सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको शनि अमावस्या पर्व पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए थोड़ा बहुत उपाय बताऊंगी। सबसे पहले भगवान शनि जी का परिचय दे देती हूँ कि भगवान शनि भगवान जी सूर्य जी के पुत्र हैं। संज्ञा थी जो वो सूर्य भगवान की पत्नी थी, तो सूर्य भगवान का तेज न सहन कर पाने की वजह से वो तप करने चली गई अपनी छाया को छोड़ के, अपनी प्रतिरूप उन्हीं के जैसे एक दूसरी स्त्री, मतलब जिसको छाया बोलते हैं, परछाई, उनको छोड़ के गई। तो उनसे शनि जी उत्पन्न हुए। तो वो शिव भक्ति बहुत करती थी, छाया माता शिव की भक्त थी। तो जब शनि भगवान गर्भ में थे उस अवस्था में भी छाया जी शनि जी की भक्ति करती थी, कठोर भक्ति करती थी। जैसे कि इसीलिए बताया भी गया है कि जब स्त्रियां महिलाएं गर्भवती रहें तो उस समय ज़्यादा कठोर व्रत उपवास नहीं रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए। तो इन सब बातों का जो प्रभाव है ये शिशु के ऊपर पड़ता है। तो जो छाया माता थी वो काफ़ी तपस्या करती थी और कई कई दिनों तक बिना अन्न और बिना जल के रहती थी। शनि भगवान जब गर्भ में थे तो काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे और माता जब कुछ खाती पीती नहीं थी तो भगवान को भी कुछ पोषण नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो गर्भ अवस्था में ही काफ़ी दुबले और वर्ण में काले हो गए थे, बहुत ही काले हो गए थे। फिर जब शनि भगवान जब जन्म लिए तो सूर्य भगवान को दिखाया गया, यानी कि पिता को दिखाया गया, तो सूर्य भगवान बहुत ही नाराज हुए और ऐसा भी बोल दिए कि ये हमारा पुत्र नहीं हो सकता। इस बात का छाया माता को बहुत दुख हुआ और शनि भगवान जब थोड़ा बड़े होने लगे तो उनसे भी बताएं कि तुम्हारे पिता तुम्हें अपना पुत्र मानने से इसलिए इनकार करते हैं क्योंकि तुम सांवले हो और थोड़ा सा अस्वस्थ भी थे। काफ़ी दिनों तक उनका जो, जैसे बच्चों का वृद्धि रुक जाती है, जैसे कि 5 साल का बच्चा है तो 2 साल का जैसे दिखे, उस प्रकार से भगवान की वृद्धि थी, या जो उनका बड़ा होना जो दिखता था वो इसी प्रकार से दिखता था। माता के बताए हुए जो वचन थे वो शनि भगवान को बहुत ही बुरा लगा, इसीलिए वो अपने पिता के ऊपर जो दृष्टि थी वो क्रूर दृष्टि रखते थे, स्नेह की दृष्टि नहीं रखते थे। तो शनि भगवान काशी में जाके भगवान शिव की घोर तपस्या किए। तो भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शनि बोले कि हमारे पिता हमको अपना पुत्र मानने से इनकार करते हैं, आप हमको इतना शक्ति दो कि हम अपने बल पर कुछ करें। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले कि तुम्हें सबसे बड़ा शक्ति मैं यही देता हूँ कि तुम्हें ही न्यायाधीश बना देता हूँ, जितने भी ग्रह हैं उसमें तुम न्याय करोगे। अपने पिता क्या, तुम सभी देवी देवता यक्ष किन्नर मानव सभी का तुम न्याय करोगे। तो भगवान शिव ही, जितने भी 9 ग्रह हैं भगवान शिव ही उनको अलग अलग पद दिए हैं और ग्रहों में उनकी मान्यता हुई है। काशी खंड में जो पुराण है उसमें काशी खंड में ऐसा उल्लेख है कि स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है काशी विश्वनाथ का, वो भगवान शनि जी ही स्थापित किए हैं। शनि भगवान के भारतवर्ष में 3 जगह सिद्ध पीठ है, एक महाराष्ट्र के शिग्नापुर गांव में, दूसरा मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास शनिश्री मंदिर है, तीसरा उत्तर प्रदेश में कोसी के पास कोकिला वन के पास भगवान की सिद्ध पीठ मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। तो इस प्रकार भगवान के 3 जगहों में इस सिद्ध मंदिर है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान श्री शनि जी को शनिश्चरी अमावस्या अति प्रिय है। जिन भी जातक के कुंडली में 7.5 या ढैया चल रहा है वो शनि अमावस्या के दिन विधिवत पूजन करके तुला दान करें, पीपल में पूजन करके, और माँ तुलसी को दुग्ध से सींचें, गाय के दूध से सींचें। तो जो भी कुंडली में 7.5 या ढैया चल रहा है उसका दोष बिल्कुल ही कम हो जाएगा। उसी प्रकार से जिनके कुंडलियों में पितर दोष चल रहा है या पितर दोष है तो वो इस दिन पीपल और तुलसी दोनों की पूजा करें और पीपल के नीचे रात्रि के समय काले कपड़े, काले सूती कपड़े में सरसों के तेल में 11 दीपक जरूर जलाएं। तो मैं आपको शनि अमावस्या के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है बता रही हूँ। उसी प्रकार से काला सूती धागा आप ले लें
और अपने हाथ, यानी ये हाथ, जैसे कि हम हाथ से नापने के लिए बोलते हैं, अपने हाथ से नाप के 19 हाथ। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, ये धागा है, ये काला धागा सूती। तो जैसे हम इसको आपको बता दूं तो आप परेशान नहीं होंगे 19 हाथ कैसे होता है। ये जहाँ हाथ मुड़ता है, ये जहाँ मुड़ता है इसको हाथ बोलते हैं। तो ऐसे हाथ को फैला के आगे मैं पूजन में इसका माला भी बना के आपको बता दूंगी। तो ऐसे हो गया एक हाथ। तो आप इसी प्रकार से इस धागे को बार बार नहीं नापना है, इसी धागे के नाप से 19 बार आप नाप लें। और नापने के बाद इसमें 11 गांठें लगा लें। 11 गांठ लगा के जब आगे मैं पूजा में आपको बताऊंगी, तो भगवान शनि जी को पूजा के समय अर्पण कर दें। और अर्पण करने के बाद अगर महिला हैं तो बाएं हाथ में बाजू में, यानी कि बाएं बाजू में यहाँ पर बांध लें, अंदर रहेगा कपड़े के, दिखेगा भी नहीं। अगर पुरुष भाई हैं तो दाहिने हाथ में बांध लें। तो ये मैं उपाय बता रही हूँ। उसी प्रकार से जिनके भी 7.5 या शनि नाराज हैं, या शनि किसी ऐसे राशि में बैठे हैं, जैसे वृश्चिक राशि हुई और सिंह राशि हुई, और जो भी राशियां हैं जो कि भगवान शनि जी जिसमें बैठते हैं तो खराब होती हैं, तो उन राशि में अगर शनि भगवान जी बैठे हैं तो आप एक काला कपड़ा लें सूती, और उसमें 11 बादाम जिसमें खोल चढ़ा रहे, बीज निकला हुआ नहीं, ऊपर जो खोल चढ़ा रहता है, आप मांगोगे पूजा के लिए तो मिल जाएगा। 11 बादाम लें, उस काले कपड़े में रख के और गांठ लगा के, और लोहे का डिब्बा यानी जो कि अमूल स्प्रे वगैरह जो दूध आते हैं, ये लोहे के, उनके लोहा ही मानेंगे, ये चुंबक में पकड़ लेता है तो लोहा मानते हैं। लोहे के डिब्बे में रख के अंधेरी कोठरी में रखें, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी ना रहे, या जैसे कि पलंग वलंग के नीचे रख दें। जिन जातक का ये उपाय है उसी के पलंग के नीचे रखें, अंधेरी कोठरी में, या उस कमरे में रख दें जहाँ वो जातक रहता है। और उसको खोल के देखना नहीं है और उसको खाना नहीं है। साल भर के बाद अगले साल जब भी अमावस्या आए तो उसको आप जल विसर्जन भी कर सकते हैं, उसको खोलना नहीं है। और अगर इसको आप संभाल के हमेशा के लिए रखना चाहें तो शनि की काफ़ी जो नाराज़गी होती है वो दूर हो जाती है, वो प्रसन्नता मिलती है। उसी प्रकार से मैं शनि अमावस्या के दिन आपको उपाय बता रही हूँ। कहा है कि जब मैं आगे पूजन बताऊंगी तो उसमें हमारा सारा मन पूजन में लगा रहेगा, हम इसमें बीच में आपको उपाय नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम अलग से उपाय बता रहे हैं। हो सकता है जो मैं उपाय अभी बता रही हूँ पूजन में न बता पाऊँ। उसी प्रकार से शनि अमावस्या के दिन 7 अनाजों को लेकर पीपल के नीचे डालना चाहिए। इससे 7 प्रकार के जो ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आगे मैं 7 अनाजों को बताऊंगी, और कुछ ना बता पाऊँ तो उसको आप, जैसे मैं बता रही हूँ 7 अनाज को लेकर भगवान पीपल में डालना है तो उसको डालें। और शनि अमावस्या के दिन काली भूरी कोई भी चींटी हो, उन चींटियों को आटा, यानी कि आटा को थोड़ा भून लें। भूनने के बाद उसमें शक्कर यानी गुड़ बहुत ही बारीक पीस के मिला लें। और बहुत चींटियाँ, आप जैसे कि हमेशा चींटियाँ, हमारे घर में तो काफ़ी चींटियाँ रहती हैं, तो हम आटा नहीं भून पाते तो बिस्किट ही डाल देते, उसमें भुना हुआ आटा रहता है तो बिस्किट भी डाल सकते हैं आप। चींटियों को डालें, इससे बहुत ही शनि शांति मिलती है। काली चींटियाँ विशेषकर शनि अमावस्या के दिन इनको भोजन जरूर खिलाएं। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ कि शनि जो कुपित हैं उनके लिए भी, और जिसके शनि अच्छे हैं उनको और प्रसन्न करने के लिए, जैसे कोई प्रसन्न है तो उसको छोड़ दो, उससे बात ना कर, चलो तो हमारे ऊपर प्रसन्न है तो हमारा क्या करेगा, चलो तो हमारे पक्ष में है, ऐसा नहीं है। उनको और प्रसन्न रखो, उनको और खुश करने के लिए ये सब उपाय हैं। उसी प्रकार से सबसे अच्छा पर्व है जिनके ऊपर शनि कुपित हैं, वो शनि अमावस्या के दिन तुला दान करें। और ऐसे मतलब तुला दान में आपको क्या क्या देना है, शनि से संबंधित चीज़ें, विशेषकर लोहा, जैसे कि आपको मैं पूजा में आगे दिखाऊंगी कि लोहे के क्या क्या चीज़ माता के मंदिर में दान देना है। ऐसा नहीं कि आप शनि का दान उनको दें जो वो मांगने आते हैं, उनको कोई उपयोगी नहीं है। ये माता के मंदिर में दुर्गा मैया, काली मैया जो 9 देवियां हैं, इनके किसी भी शक्ति पीठ में आप लोहे का दान कर सकते हैं। लोहे में बड़े बड़े पात्र कढ़ाई वगैरह आते हैं तो वहाँ खाना वाना बनाते हैं, नवरात्रि में उपयोग होता है, तो काफ़ी शनि शांत रहते हैं। लोहे की चीज़, वस्त्र, और ये जो तिल, काली उड़द, जौ, ये सब चीज़ें तुला दान में, यानी कि अब तुला दान तो ऐसे करते थे कि एक तरफ जातक बैठता था, दूसरी तरफ वो सब सामग्रियों को रख के
और इसको तुलादान बोलते हैं, फिर दान कर देते थे। तो आप ऐसा अगर ना कर पाएँ तो आप अपना वजन पहले करवा लें कि आपका वजन कितना है। और घर में भी तमाम आ गई हैं जो मशीनें, उसमें भी छोटी सी रहती है, उसमें भी आप अपना वजन कर सकते हैं। अपना वजन जब आपको समझ में आ गया, फिर आप जो लोहे का सामान है, जितनी भी सामग्री है, वो कहीं भी रख के तौलवा लें और उसको दान कर दें। इसको भी तुलादान माना जाएगा। अब आप अपने हाथ से दान करें। उसी प्रकार से नक्षत्रों का काफी महत्व है, जैसे कि शनि अमावस्या न भी रहे और शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शनिवार का दिन रहे, उस दिन भी आप तुला दान करें तो काफी शनि को प्रसन्न करने वाली बात होती है। तुला दान में शनि से संबंधित चीजें ही दें और लोहे का जो सामान रहे वो माता के मंदिर में दें, वो बहुत ही फलदायी होता है। उसी प्रकार से उन जातकों को, उन भाई बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि जिनके शनि उच्च हैं, यानी कुंभ, मकर, तुला राशि में है, वो उच्च के माने जाते हैं, तो वो ये तुला दान वगैरह न करें, लोह का दान नहीं करना चाहिए उनको। तो वो पूजा कर सकते हैं, जिनका शनि उच्च के हैं वो पूजा कर सकते हैं। लेकिन जिनके शनि उच्च के भी हैं, अगर वो व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, दुराचार करते हैं, तो उनके शनि बिल्कुल ही विपरीत उनको प्रभाव देंगे। तो फिर बाद में आप कहोगे कि हमारा शनि तो बहुत अच्छा है, उच्च है, फिर हमको बुरा प्रभाव क्यों? फिर आप ये सब पूजा भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। शनि उच्च है तो उनकी उच्चता बनाने के लिए आप खुद उच्च बनो। अच्छे हैं तो आप भी अच्छे बनो। अगर शनि खराब हैं तो आप अगर ये सब काम करो जैसे मैं बताई हूँ, तो अग्नि में घी डालने के समान वो होगा। तो इसलिए मैं आपको सबको निवेदन करती हूँ, जितने भाई हैं, बहन हैं, तमाम स्त्रियां भी सुनने में आया है कि कुछ व्यसन करती हैं, नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये गंदी जो आदतें हैं इनको छोड़िए, ग्रह अपने आप अपने पक्ष में आ जाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, जिनके शनि उच्च के हों वो दान न करें, विशेषकर लोहा, तेल, काले कपड़े, इन सब का दान न करें। आप अपनी कुंडलियों का विश्लेषण करवा लें। आप इधर उधर की बातें जो करते हैं फालतू की, उनको न करके अपने जीवन के बारे में जानें, अपने आत्मा के बारे में जानें, अपने संस्कार के बारे में जानें और अपने कुंडली खुद अध्ययन करना सीखें। तो आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से शनि जैसे कि नीच राशि में रहें तो उनको दान करना चाहिए, जैसे कि मेष, वृश्चिक और सिंह, ये सब राशियां उनके शनि भगवान जी के लिए शत्रु राशि हैं। तो इन राशियों में अगर शनि है तो दान करना चाहिए, फलित होता है। उसी प्रकार से कुंडली में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे रही हूँ, पितृदोष, पिशाच दोष कैसे बनते हैं। तो आप अपनी कुंडली थोड़ा बहुत देख के जान जाओगे। उसे कुंडली विश्लेषण करने में जन्मों बीत जाए तब भी कोई किसी के बारे में पूरा विश्लेषण करके बता ही नहीं सकता है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ। जैसे राहु के साथ अगर शनि जिनके कुंडली में है तो वो दोष पितरदोष माना जाता है, उनको पितरों की पूजा करना चाहिए। जैसे केतु के साथ शनि है तो ये पिशाच दोष होता है, यानी कि प्रेत, जो प्रेत होते हैं उस जातक के ऊपर हावी रहते हैं। ये चीज देख के अगर जातक किसी प्रकार का सामान्य व्यवहार नहीं कर पा रहा है, उठ पटांग की बातें व्यवहार कर रहा है, तो ये पिशाच दोष, यानी जैसे ऊपरी हवाया जो कुछ भी बोलते हैं, ये दोष रहते हैं। तो ये शनि के प्रभाव से, यानी कि शनि को हम अगर अच्छा कर लें, व्यसन न करें, मांस, मदिरा ऐसी चीज़ें न खाएं। तमाम लोग तो अगर उनको किसी को कुंडली में पितर दोष या पिशाच दोष या ऐसे कुछ दोष हैं, या जैसे कि मैं आपको बताई कि केतु के साथ शनि होने पर पिशाच दोष हो जाता है, राहु के साथ होने पर पितर दोष हो जाता है। इसी प्रकार से दोनों ग्रह अगर आमने सामने हैं तब भी वही दोष माना जाएगा। ऐसे कुंडलियों में कई ठो दोष हैं, जैसे मंगल शनि के साथ रहते दुर्घटनाएं होती हैं, तमाम और खराब स्थिति हो जाती है। तो अगर कोई कुंडली दिखाने जाता है पंडित के पास, ज्योतिषी के पास, तो अगर एक बार पंडित जी बता दिए कि तुमको ये नहीं करना है, तो ऐसे ऐसे मैं जातकों को देखती हूँ कि वो नहीं ही करते हैं और उनका जीवन ऐसा करवट बदलता है कि जो उनकी मुसीबतें रहती हैं वो दूर होके, कोसों दूर होके उनके जीवन में ऐसा संपन्नता आती है, उनका स्वास्थ्य सुधर जाता है, उनका समाज में सम्मान होने लगता है, उनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। और किसी किसी को तो कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए,
को कुछ भी कहो, बोलते नहीं, कुछ नहीं होता, वो अपने रास्ते चलते रहते हैं। उसी प्रकार से पितर दोष के लिए अगर ऐसा कोई दोष है तो आप इस अवसर का लाभ उठाएं और साल में जितने भी शनि अमावस्या आए, शनि जयंती आए या ये जो नक्षत्रों में शनि भगवान का दिन आए तो उनको आप विशेष ध्यान में रखें। उस समय पूजा पाठ, दान, व्रत जरूर करें। राजा दशरथ के ऊपर भी शनि दोष या शनि साक्षात अयोध्या में आ रहे थे, तो उस समय राजा दशरथ जी खुद शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र लिखे और उनके सन्मुख यानी उनके सामने खड़े होके हाथ जोड़ के शनि भगवान को प्रार्थना किए। तो वो स्तोत्र लिखा हुआ है जो कि शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए दशरथ जी द्वारा लिखा हुआ, तो आप पुस्तक भंडार में देखेंगे, पूछेंगे तो मिल जाएगा। इस पर्व में, इन पर्वों में वो स्तोत्र दशरथ कृत लिखा हुआ स्तोत्र भी आप पढ़ें तो काफी शनि जी प्रसन्न होते हैं। उस समय शनि जी प्रसन्न होकर दशरथ जी के अयोध्या से चले गए थे, यानी कि अपना दोष समाप्त कर दिए थे। उस समय मैं अपने भाई बहनों को बताना चाहती हूँ कि शनि अमावस्या, शनि जयंती या कोई भी अमावस्या हो, इस दिन किसी दूसरे का दिया हुआ अनाज या भोजन न खाएं। अगर इस दिन आप किसी दूसरे का दिया हुआ अनाज या भोजन खाएंगे तो आपका साल भर का किया हुआ पूजा पाठ, दान, हवन, जप, मौन व्रत जो भी आप किए रहते हैं तो आप उस व्यक्ति को अनजाने में ही वो पुण्य फल उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसका आप अन्न ग्रहण करते हैं अमावस्या के दिन। वो कोई भी अमावस्या हो, विशेषकर अमावस्या जो होती है उनमें भी। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, तिथियों पर ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन किसी के यहाँ भोजन न करें। जैसे हम भोजन कराते हैं तो वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कराते हैं, पर जो साधु संत तपस्वी ब्राह्मण जो सदाचारी हैं, जो पुण्य करते हैं, जो पुण्य अर्जित करके रखे हैं, उनको हम इसीलिए भोजन कराते हैं कि उनके जो पुण्य का फल है, उनका जो आशीर्वाद है हमको मिले और हमारे दुख दूर हों, और वो फिर उतना ही पुण्य अर्जित कर लेते हैं। तो मैं आपको शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में जानकारी जो भी हमारे पास थी उसको दी हूँ। आगे नवंबर में भी शनि अमावस्या पड़ने वाला है। इसके बाद मैं आपको पीपल तले विधिवत शनि जी की पूजन करके दिखाऊंगी, जो कि लोह की मूर्ति को तेल से अभिषेक करके दिखाऊंगी और विधिवत पूजन दिखाऊंगी। तो आप आगे चलिए, मैं आपको पूजा दिखाऊंगी। और हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी तरह की ज्ञान की बातें मैं बताऊंगी, प्रयास करूंगी। शास्त्रों से लेकर मैं आपको ज्ञान की बातें बताती हूँ। तो आप ऐसे ही देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।